दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल में सर्वप्रथम हल करने का जो विधि हम देख रहे हैं वो है ग्राफी विधि है, ग्राफिकल मेथड। तो चूंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, अर्थात x का गुणांक a, y का गुणांक b और ये c जो है अचर पद होता है और ये दो चर राशि वाला है x और y और दोनों की जो घात है 1 है, इसलिए ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इसको रैखिक समीकरण एक और कारण से कहते हैं कि जब भी हम इसका ग्राफ खींचते हैं इस समीकरण का, तो हमेशा हमको एक सरल रेखा ही प्राप्त होता है। जब भी हम ग्राफ में इसको ड्रा करेंगे, ये जो समीकरण दिख रहा है, तो हमको एक हमेशा सरल रेखा ही प्राप्त करता है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चूंकि दो चरों के रैखिक समीकरण में हम हमेशा दो समीकरण लेके चलते हैं, तो व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा जो समीकरण होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दो समीकरणों को जब हम हल करेंगे ग्राफी विधि से, अर्थात इसका हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसमें कुछ शर्तें, कंडीशन होती है जिसके अनुसार हमको इसका हल प्राप्त होता है। जब हम दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो उसमें इस प्रकार तीन बातें सामने आती है। पहला ये कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु यहाँ पे क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, जो कि पहले समीकरण में भी होगा और दूसरे समीकरण में भी होगा। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और वो जो उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा वही उसका हल कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु ही उसका हल कहलाएगा। दूसरा केस, जब रेखाएं समांतर होंगी, मतलब कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो चूंकि कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु हमको नहीं मिलेगा, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, जब रेखाएं संपाती हों, मतलब संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, तो चूंकि वो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, इसलिए इसके अनंतः अनेक हल होंगे। एक उदाहरण लेकर चलते हैं और ग्राफ खींचकर देखते हैं कि ऊपर जो हमने तीन कंडीशन देखें उसमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, और इन दोनों समीकरणों का हमको क्या हल प्राप्त होता है। तो इसको सबसे पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स को मैंने पक्षांतर कर दिया तो ऋण x हो गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया। और दूसरा जो हमारा समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है इसी फॉर्म में, ये x प्लस 4। तो देखिए इन समीकरणों में हम x का मान हम अपने हिसाब से अलग अलग रखते जाएंगे और उसके अनुसार y का मान हमको मिलता जाएगा। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान हमको मिलता जाएगा, और उसकी सहायता से हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे पहले, उसके बाद हम ग्राफ को ड्रा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सी शर्त को पालन करता है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 के लिए y इक्वल टू 10 माइनस एक्स में हम आगे इसको हल करते जाते हैं और इसका एक टेबल बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान क्या मिलेगा उसको हम टेबल में नोट करते जाएंगे। तो x का मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4 और ये 5, हम 5 मानों को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 मान इसका रखते जाते हैं। तो y इक्वल टू, जब x का मान हम 1 रखेंगे तो 10 माइनस 1, तो इसका मान मिल जाएगा हमको 9। तो यहाँ पर 1 रखने पे y का मान मिला हमको 9, तो यहाँ रख देंगे। अगला x का मान हम 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2, तो 10 में 2 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 8, तो अगला मान हो जाएगा 8। उसी प्रकार y इक्वल टू 10 माइनस 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये 7 लिख दिए। अगला y इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। और y इक्वल टू 10 माइनस 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 5, और ये मिल गया हमको 5। तो इस प्रकार y इक्वल टू 10 माइनस एक्स के लिए x के मान को हम बदलते गए, उसके अनुसार y का मान हमको मिलता गया और इस मान को हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। दूसरे समीकरण के लिए देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 4 में हम x का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे और x के अनुसार y का मान क्या मिलते जाएगा। इस प्रकार x का मान हम 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे और सभी में 4 जोड़ते जाएंगे, तो क्रम से 5, 6, 7, 8 और 9 मिला, उसको हमने इस प्रकार टेबल में लिख लिया।
और आइए देखते हैं कि ग्राफ में इसका मान किस प्रकार प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मैंने किस प्रकार ग्राफ लिया हुआ है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंकित किए गए हैं और 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर भी अंकित किया गया है। तो यहाँ पर जो मेन जो हमारा होता है वो पैमाना होता है। तो पैमाना में हमने यहाँ पे जो हमने एक इकाई जो प्राप्त किया है, देखिए यहाँ पे टेबल भी सामने रखा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक इकाई के रूप में हम लिख रहे हैं, इसको एक इकाई के रूप में मैं ले रहा हूँ। अर्थात ये जो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर है, ये इस मान के एक इकाई को प्रदर्शित करेगा दोनों के लिए, x और y अक्ष दोनों के लिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए टेबल के हिसाब से हम मान रखते जाते हैं। तो सर्वप्रथम पहला समीकरण जो y = 10 - x था, तो उसके लिए जब हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमको 9 मिलता है। तो देखिए x एक्सिस में हम 1 यहाँ पर है और y एक्सिस में हमको मान यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। तो इस x अक्ष के 1 वैल्यू को यहाँ आगे बढ़ाएंगे और y के 9 को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आगे बढ़ाने पे ये बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये बिंदु हमारा मिल गया, x का मान 1 रखे और y का मान हमको 9 मिला, तो ये 19 हो गया। दूसरा, जब हम 2 रखे तो 8 प्राप्त हुआ। तो x एक्सिस में देखिए यहाँ पे ये 2 है और अगला 8 है। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो कटान बिंदु होगा यहाँ पे होगा और ये हमको बिंदु मिल जाएगा 2, 8। इसी प्रकार 3 रखे तो 7 प्राप्त हुआ, तो 3 को आगे बढ़ाए, 7 को आगे बढ़ाए, तो ये यहाँ पे मिल गया हमको 3, 7। अगला 4, 6, x का मान 4 और y का मान 6। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा 4, 6। उसी प्रकार अंतिम बिंदु 5 और 5, इस 5 को आगे बढ़ाए तो ये यहाँ पे मिल जाएगा और ये 5 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमको 5 और 5। तो ये यहाँ पे हमने 5 बिंदु प्राप्त कर लिया है। तो और इसको स्केल की सहायता से इसको हम सीधी लाइन एक खींच देंगे। तो देखिए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को जब हम इस प्रकार ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगला जो समीकरण है y = x + 4 के लिए, यहाँ पर पुनः ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। x का मान 1 तो y का मान 5। तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 तो y का मान 5 है यहाँ पे। तो ये बिंदु मिल गया यहाँ पे 1 और 5 वाला बिंदु। अगला है 2 और 6, 2 और अगला जो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे आएगा वो बिंदु, है ना। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2, 6। अगला 3 और 7, 3 और 7, तो ये बिंदु हमको यहाँ पे मिल गया 3 और 7। अगला जब हम 4 रखेंगे x का मान तो y का मान हमको 8 मिलेगा। तो ये बिंदु हो जाएगा 4 और 8 वाला। अगला जब हम x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 9 मिलेगा। तो ये 5 जब हम रखेंगे तो 9 को इधर आगे बढ़ाएंगे, 5 को इस प्रकार ऊपर आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5 और 9। और इन पांचों बिंदुओं को मिलाते हुए पुनः एक बार स्केल की सहायता से इस प्रकार लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए पुनः हमको एक सरल रेखा प्राप्त होने वाला है। तो ये पांचों बिंदुओं को मिलाते हुए पुनः हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो ये पहला जो समीकरण था y = 10 - x के लिए था और दूसरा जो सरल रेखा हमको प्राप्त हुआ y = x + 4 के लिए प्राप्त हुआ। तो देखिए ये जो दोनों सरल रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, और वह जो बिंदु है वो है 3 और 7। 3 अर्थात वो x अक्ष का मान होता है। जब भी हम इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं तो पहला जो बिंदु होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो बिंदु मान होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें x का मान हमको 3 प्राप्त हो रहा है और y = 7 प्राप्त हो रहा है, और यही इस समीकरण का हमारा हल है। अर्थात दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु प्राप्त होता है जो दोनों सरल रेखाओं में होता है, अर्थात जिसको हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, वही उन दोनों समीकरणों का हल होता है। इसी प्रकार जब दो सरल रेखाओं का हम इस प्रकार ग्राफ में ड्रा करते हैं और इस प्रकार दो समांतर रेखाएं, देखिए ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद नहीं कर रही है मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु हमको नहीं प्राप्त होगा। तो ये दो रेखाएं जो है समांतर रेखा हमको प्राप्त होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त हुई, और ये समांतर रेखाएं कहीं पर किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अर्थात इस प्रकार जब हमको ग्राफ प्राप्त होता है किसी भी दो रैखिक समीकरण का, तो इसका जो हल होगा उसका हमको जो है किसी भी प्रकार का कोई हल प्राप्त नहीं होगा।
इसका तीसरा केस देखिए। पहला जो मान जाइए जो समीकरण एल है, एक जो भी समीकरण हमको दिया हुआ है उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचना मैं प्रतिच्छेद बिंदु वाले में बता चुका हूँ। तो मान जाए वो जो समीकरण है जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसी के ऊपर में ही अन्य बिंदुएं हमको प्राप्त होने लगती हैं, और ये जैसे जैसे हम मान को आगे बढ़ाते जाएंगे इसी के ऊपर में मान मिलते जाएगा। मतलब इसमें पुनः एक और हम ग्राफ इस प्रकार खींचना चाहें तो पहले जो रेखा हमको प्राप्त हुआ है उसी के ऊपर में पुनः हमको एक और रेखा प्राप्त होता है, और इस केस को हम कहते हैं समपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक रेखा, समपाती रेखाएं। तो देखिए एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा फिर से आ जा रहा है, ओवरलैप कर रहा है, अर्थात इस रेखा के प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब इसके एक हल ना होकर के बहुत सारे अनंत, चूंकि रेखाएं अनंत तक आगे बढ़ती हैं सरल रेखाएं, तो प्रत्येक बिंदु को यह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका जो हल जो होगा उसको हम लिखते हैं अनंतः अनेक हल।